हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल व्लॉग विद नम्रता। और आपका मेरे चैनल में ढेर सारा स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ फिर से एक नया रिएक्शन। तो दोस्तों, रिएक्शन कल की जो एक लाइव थी, उस लाइव में हो गया है धमाका। उस धमाके में हमारी जगत दीदी की पोल पट्टी पूरी तरह से खुल गई है। और पोल पट्टी किसने खोली है ये तो सोचकर सुनकर थोड़ा सा अचंभा लगा, क्योंकि उन्हें तो हम बहुत ही दबा कुचला सहमा डरा हुआ समझ रहे थे। और उन्होंने आकर लाइव में अपनी जेठानी की सारी पोल पट्टी खोल दी है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कंचन तिवारी जबलपुर की। और कल वो हमारी दीप्ति की लाइव में आई थी। तो रिएक्शन विद दीप्ति की लाइव चल रही थी और उस लाइव में कल हमारी कंचन जी से क्वेश्चन पूछा जा रहा था। दीप्ति ने पूछा उनसे कि क्या आप अपनी जेठानी से डरती हैं, क्या अभी भी आपकी जेठानी के हाथों में आपका रिमोट है। तो ये चीज़ें वो अपनी ऑडियंस से बातें कर रही थी और कंचन जी से ये सवाल वो इनडायरेक्ट वे में बात करके पूछ रही थी। और तभी कंचन जी का मैसेज आता है और वो अपनी चीज़ों को वहाँ पर क्लियर करती हैं। तो काफ़ी देर पूछने के बाद आखिरकार कंचन जी का जो जवाब है वो आता है कि इवेंट को लेकर उनसे जो पूछा गया कि आप इवेंट वाली जो बात है उस पर आपको धमकी क्यों दी जा रही है। और दूसरी चीज़, जब आपकी जेठानी ने लाइव में आपका नाम लिया उसके तुरंत बाद आप वीडियो लेकर क्यों आई, उसके पहले आप क्यों नहीं आई, जबकि जो इवेंट है उसका सिनारियो बहुत टाइम पहले से चल रहा था। तो आप तभी भी अपनी बातें क्लियर कर सकती थी। तो ये सारी बातें हो रही थी। इन्हीं बीच में हमारी दीप्ति जी ने उनसे वो क्वेश्चन भी पूछा जिसमें ये कहा गया कि जो देवरानी जी हैं वो सास के हाथों से रोटी छीन लेती हैं, उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया, उन्होंने मुझे ससुराल नहीं आने दिया। ये वाला जो टॉपिक है ये अभी सोशल मीडिया पर नहीं आया है हमारी जगत दीदी की तरफ से, लेकिन उन्होंने किसी और से इस बारे में बात करी है। और मोनिका जी जो हैं हमारी, उन्होंने इस बात को रखा है मीडिया पर। तो जब ये सवाल पूछा हमारी दीप्ति जी ने तो अचानक से ही हमारी जगत दीदी आ गई लाइव में। और जगत दीदी ने लाइव में आकर टाइप किया। क्या टाइप किया वो मैं आपको बताती हूँ। तो हमारी जगत दीदी जी का कहना था, ये सारी बातें मैंने कभी भी अपने चैनल पर नहीं की है, तो कृपया वाईटी पर इसे ना उछालें। तो जगत दीदी ने ये बातें वाकई में कभी वाईटी पर नहीं कही है, ये सच है बिल्कुल भी, और ना ही अपने किसी चैनल में उन्होंने बात कही। बट उन्होंने ये बात किसी से ऑफलाइन कही और ऑफलाइन से ही वो बात ऑनलाइन आज सोशल मीडिया पर आ गई है। और इस बारे में उन्होंने ये बात कही है कि हाँ, इस बारे में हम कुछ भी नहीं बोलना चाहते हैं। कंचन जी का कोई भी जवाब आता उसके पहले ही हमारी जो जगत दीदी है उन्होंने यहाँ पर आकर लाइव में लिख दिया, इस बारे में हम कुछ भी नहीं बोलना चाहते, क्योंकि अगर हम कुछ भी बोलते हैं तो उससे क्या होगा, हमारी फैमिली पर बुरा असर पड़ेगा। ये तो सच बात है कि जगत दीदी फिर से लाइव में आई थी अपनी देवरानी जी का मुंह बंद करने, ये तो बिल्कुल क्लियर दिखा। और क्या अभी भी जगत दीदी पूरा कंट्रोल देवरानी जी का अपने हाथों में रखे हैं कि जैसे ही कंचन जी लाइव में आई, उनसे क्वेश्चंस पूछे गए पर्सनली, हमारी जगत दीदी ने आकर जवाब दे दिया। जिस पर हमारी दीप्ति ने ये बात उनसे कही कि वैसे आपको जवाब देने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये क्वेश्चन है वो जनता पूछ रही है कंचन तिवारी जी से, आपसे तो नहीं, तो जवाब उन्हें ही दीजिए। उसके बाद हमारी जो जगत दीदी हैं वो लाइव से गायब हो गई थी। और उसके बाद बूस्ट आया लाइव में कंचन तिवारी की तरफ से, और उस बूस्ट का नतीजा ये हुआ कि हमारी कंचन तिवारी ने बहुत सारी चीज़ों को खोल कर रख दिया। जी हाँ, तो उनसे पूछे गए थे बहुत सारे ऐसे सवाल कि क्या आप अभी भी अपनी जेठानी जी से डरती हैं। और जिस तरह से कंचन जी के से सवाल पूछते ही हमारी जेठानी जी कूद गई लाइव में, तो उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि वो अभी भी कंट्रोल करती हैं सब कुछ। पर ये नहीं समझ में आता कि वो किस चीज़ से कंट्रोल कर रही हैं सबको। आखिर क्या ऐसा रीज़न है कि उनकी जो इन लॉज की फैमिली है वो इतना ज़्यादा डरती है। मतलब ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आई है अभी तक हम लोगों को। और उनके पास क्या ऐसा वेपन है जिसका इस्तेमाल वो करती हैं सबको चुप कराने के लिए। तो ये तो सवाल सभी के दिमाग में, आप भी सोचिएगा और बताइएगा। और यहाँ पर दीप्ति ने कंचन जी से एक सवाल और किया। ये सवाल सिर्फ दीप्ति का नहीं था, ये सारी ही ऑडियंस का है कंचन जी से, कि क्या आप जेठानी जी के डर से चुप हैं या आप खुद ही चुप हैं, अपने किसी रीज़न से चुप हैं। तो ये क्वेश्चन उनसे कई बार किया गया, जिसका जवाब हमारी कंचन जी ने बहुत ही डिप्लोमेटिक तरीके से दिया। जवाब था जी नहीं, इस बार उन्होंने नहीं डराया है।
मैं किसी से नहीं डरी हूँ, अब हाँ डरती थी हमेशा। मतलब जी नहीं, इस बार उन्होंने नहीं डराया है और मैं किसी से नहीं डरी हूँ। अब मतलब अब मैं किसी से नहीं डर रही हूँ और पहले मैं डरती थी हमेशा। यानी यहाँ पर उन्होंने अपने ही आंसर में एक नया क्वेश्चन खड़ा कर दिया है कि इस बार उन्होंने नहीं डराया। इट मीन्स कि आप समझ सकते हो कि लास्ट काफ़ी टाइम से वो अपनी इन लॉज को डरा रही थी। डराना, धमकाना, लीगल की धमकी देना, ये अभी तक तो वो अपनी वाईटी के जो बाकी क्रिएटर्स हैं उनके साथ करती आई हैं, रिएक्शन चैनल वालों के साथ करती आई हैं। बट उन्होंने यहाँ पर अपने इन लॉज को भी, अपनी देवरानी को भी डरा कर रखा था। ये बात एकदम आज हमारी कंचन जी ने अपने जवाब में कह दी है। और ये सुनने के बाद ये समझ में आया कि जो ये जेठानी जी हैं यानी हमारी जगत दीदी हैं, उन्होंने क्या क्या कर्मकांड किए हैं। तो आज देवरानी जी ने काफ़ी अच्छी तरीके से उनकी जो पोल है, पट्टी है, वो यहाँ पर लाइव पर ओपनली खोल दी है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, इंस्टाग्राम पे हमारी इवेंट वाली जो दीदी हैं वो आज भी कंचन जी को धमका रही हैं। और रीज़न ये नहीं समझ में आया कि पुरानी इवेंट के लिए कंचन जी को क्यों धमकाया जा रहा है। इस पर भी उनसे क्वेश्चन किए गए हैं और उन्होंने इसका जवाब दिया है कि मोनिका जी को वापस आने दीजिए, मोनिका दीदी को वापस आने दीजिए, उसके बाद ही मैं सारे सबूत मीडिया में रखूँगी। और जो चीज़ें हैं वो मोनिका दीदी को शुरू से पता है, उनके पास इसकी कंप्लेन है, तो मैं उनके पैनल पर आऊँगी और सारी बातें क्लियर करूँगी। तो यहाँ पर कंचन जी ने पैनल पर आने के लिए भी हाँ बोल दी है। और यहाँ पर दीप्ति ने बहुत ज़्यादा जो ये लाइव है ना, इसमें उनको इनकरेज किया बोलने के लिए, मैं तो ये कहूँगी। और उसी वजह से शायद उनकी हिम्मत हुई है और वो यहाँ पर लाइव आकर अपनी बातों को रख पाई हैं। तो मोनिका जी तो आएंगी 28 को, तो वेट सभी लोग कर रहे हैं मोनिका जी के आने का कि आखिर मोनिका जी आती हैं, उसके बाद क्या चीज़ें सामने आ रही हैं, कौन से वो 8-9 चैनल हैं जिनके ऊपर गाज गिरने वाली है। बस ऐसा ना हो, दीप्ति जी ने ये भी बोला कि मोनिका जी कहीं इसे ऑफलाइन ही ना सेटल कर लें, क्योंकि एकदम से जो उन्होंने बॉम्ब फोड़ा है और अचानक से वो बॉम्ब फुसफुसा ना हो जाए, बस इसका डर थोड़ा सा सभी लोगों को है। तो आज की जो लाइव थी दीप्ति की वो तो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार रही, हिट रही। और सबसे बड़ी बात, हमारी जगत दीदी की पोल उन्हीं की ही देवरानी के द्वारा खोल दी गई है। तो बस अभी सभी वेट कर रहे हैं कि 28 को जो मोनिका ग्रोवर हैं वो वापस आती हैं और उसके बाद वो क्या नया चीज़ लेकर आती हैं और कंचन जी उनके पैनल पर आकर क्या क्या सबूत रख रही हैं। तो ये चीज़ें भी आपको बहुत जल्दी ही देखने को मिलेंगी। और यहाँ पर कंचन जी ने एक रीज़न और दिया है चीज़ों को ना सामने लाने का, शांत हो जाने का, कि उनकी जो फैमिली है वो बहुत ज़्यादा सफ़र करती है इन सब चीज़ों में और साथ में ही उनके फादर इन लॉ की तबीयत ख़राब रहती है, तो वो उसमें और ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं चाहती है। तो ये तो चीज़ें हैं कि फैमिली तो सफ़र कर रही है, वो हमारी जगत दीदी की वजह से कर रही है या किस रीज़न से कर रही है, पर फैमिली को सफ़र तो करना पड़ रहा है। क्योंकि पर हमारी कंचन जी ने साफ साफ बोला है, ए तिवारी की वजह से भी वो चुप हो जाती थी। ए तिवारी का पहले तो लोग थोड़ा सा नहीं समझ पाए, पर हमारी ऑडियंस बहुत ही ज़्यादा होशियार है, तुरंत उन्होंने अंदाज़ा लगाया। यहाँ पर वो जगत दीदी के हस्बैंड के बारे में बात करें, लेट हस्बैंड के बारे में। हाँ जी, उनके हस्बैंड आशीष तिवारी जी की बात हो रही है। यानी जो हमारी जगत दीदी हैं वो आशीष तिवारी जी का नाम लेकर, आंसू बहाकर और धमकी देकर अपने इन लॉज को, अपनी फैमिली में जो अपनी देवरानी हैं उनको डराती थी और चुप कराती थी। यहाँ पर ये चीज़ें भी बिल्कुल क्लियर हो गई हैं। और ये हमारी जगत दीदी की जो इमेज उन्होंने बना रखी थी वाईटी पर और रियल में वो क्या है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस था ना, वो आज वाईटी पर एकदम बिल्कुल क्लियर आ गया है। तो बस दोस्तों, आज का जो मेरा रिएक्शन था वो यही था। और आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपका इसमें क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं मेरे रिएक्शन वीडियो के बारे में। और बाकी आपसे मिलती हूँ मैं एक नए रिएक्शन वीडियो में। तब तक दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे एंड बाय बाय।